स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके हैं कक्षा 10th का गणित विषय का की वर्कशीट संख्या 31 दिनांक 21 सितंबर 2020 के लिए, जो आज है उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों 30, 45, 60 पर आधारित प्रश्न 30, 60, 45 पर आधारित प्रश्न हम यहाँ पर लेके आए हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है याद कीजिए और बताइए। तो ये पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। पहली वीडियोज़ 30 वीडियो वर्कशीट से हम बनाना शुरू किया है हमने त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो त्रिकोणमितीय चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वो आपका 30 नंबर वर्कशीट से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर हम उन वीडियोज़ में आपके लिए ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। तो इससे पहले आप पिछली वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप इनमें कन्फ्यूजन है आपको तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले यहाँ साइन की वैल्यू लिखी हुई है 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2। तो कॉस ए की वैल्यू यानी कि कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और कॉस 45 की 1/√2। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क यानी कि आपको कॉस 60 की वैल्यू बतानी है। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। तो यानी कि ये आपकी 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में tan A यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो 45 की tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 की यानी कि साइन बटे कॉस, तो ये हो गई वैल्यू 1। कितने हो गई वैल्यू? ये 1 हो गई। अब यहाँ पर tan 60 की वैल्यू कहा है, तो tan 60 की तो यहाँ पर √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रह जाएगा सिर्फ √3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई tan 60 की। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि साइन की 0 से लेकर 90 तक, कॉस की 0 से लेकर 90 तक, tan की 0 से लेकर 90 तक आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अब आगे यहाँ पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मान ज्ञात कीजिए साइन 60 कॉस 30 प्लस में साइन 30 कॉस 60। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस में साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर जब इनकी वैल्यू आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आता है 3/4, और इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका आता है 1/4। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 4/4 आ जाता है, और 4/4 से 4 कट जाएगा और आपका आ जाएगा 1। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल AC भी 30 डिग्री, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि आपके लिए ये आधार, ये कर्ण और ये लंब आपका है। इंग्लिश मीडियम में भी आप याद रख सकते हैं। और ये लाल बटे का वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अनुसार आप इसको पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले AB/BC, AB और BC, तो यानी कि आपको BC निकालना है सबसे पहले। तो AB/AC, AB/BC, तो AB और BC आपका ये, तो AB और BC यानी कि आपका लंब और आधार किस में है आपका? सबसे पहले इसमें आप लंब और आधार, तो यानी कि ये हो गया tan C। तो AB की वैल्यू 5, BC वैल्यू नहीं दे रखी है। tan C का मीन्स यानी कि ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री आएगा। 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री आएगा। तो ये tan 30 डिग्री और tan 30 की वैल्यू आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू तो यहाँ 1/√3। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू 5√3 आपका बच जाएगा। इसी तरीके से आप निकालेंगे। यहाँ पर हमें AC निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किस में है? इसमें है। तो यानी कि ये बन गया साइन C, AB/AC। तो साइन 30 C एंगल क्या है, कितना है? 30 डिग्री। तो AB/AC और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर AC की वैल्यू नहीं दे रखी है और AB की वैल्यू आपको 5 दे रखी है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करी और यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करा। तो AC की 1 की मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे हो जाएगा, और 5 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। यदि tan ब्रैकेट में A प्लस में B = √3 है,
तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। और इन दोनों की वैल्यू जो है a और b की, यानी कि इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो वो 0 और 90 डिग्री के बीच में दोनों की वैल्यू आती है। तो a तथा b ज्ञात कीजिए, a और b हमें ज्ञात करना है। तो हल यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि tan ब्रैकेट में a प्लस में b इक्वल टू √3, तो यहाँ पर √3 की वैल्यू tan में कितनी होती है, tan 60 में होती है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, आपके पास में a प्लस में b इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये हो गई। इसी प्रकार tan a माइनस के b इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 tan में कहाँ पर वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री 1/√3 की जगह tan 30 रख दिया। tan से tan कैंसिल हो गया, आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर पहली और दूसरी इक्वेशन को हल करने पर, जो पहली इक्वेशन ये आई है और दूसरी इक्वेशन ये आई है, इन दोनों को अगर हल करते हैं तो a की वैल्यू 45 आती है और b की वैल्यू 15 आती है, जैसा कि इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर तीसरे चैप्टर में। फोर्थ क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 डिग्री tan 45 डिग्री माइनस के cos 60 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू हमें जो वैल्यू है वो रखनी है। sin 30 की वैल्यू 1/2 और यहाँ tan 45 की वैल्यू 1 और cos sec 60 की वैल्यू 2/√3। इसी तरीके से इन सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, और पुट करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ 1/2 में 1 जोड़ा 3/2 हो गया और माइनस के 2/3। इसी तरीके से इसमें इन दोनों को जोड़ा तो 3/2 हो गया, और इन दोनों का एलसीएम लिया, ये हमारा 2/√3 आ गया, और ऊपर ये आपका ये बच गया। इसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम लिया, 2/√3 नीचे आ गया, और इनको जो ऊपर वाले हैं उनका यानी कि एलसीएम लेने के बाद में ऊपर ये आपका बच जाता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ये सेम है, 2/√3 और 2/√3 दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, अपॉन में है दोनों के दोनों, तो ये ऊपर ये बच जाएगा और नीचे में ये बच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये आपके बच चुके हैं। तो फिर क्या किया है, यहाँ पर प्लस का आ रहा है, तो क्या किया, हर का परिमेयकरण करने पर, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का रैशनलाइजिंग किया, तो यानी कि यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का, और उसको यानी कि यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने पर यह हो जाएगा, और यहाँ a प्लस में b और a माइनस के b वाला फार्मूला लगाकर ये वाला आपका आ जाता है 27 माइनस के 16। तो इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया, ये आपका ये आ गया, और यहाँ पर ये वाला पार्ट सेम एज इट इज ऐसे बच गया। 27 में से 16 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपका 11 यहाँ पर बच जाता है। आगे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा तो वो हमें जांचना है। तो इसमें कहा गया है कि tan 60 होगा, तो अब इसकी जांच भी कर लेते हैं। tan 60 ये बता रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन है, इसकी जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यूज़ इनकी हैं वो हम रख लेते हैं 2 tan 30। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 माइनस के 1/√3 थी, लेकिन स्क्वायर करने पर वो 1/3 रह गई। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 2/√3 इंटू में 3/2 ये बच गया, और इसको अगर हम 2 से 2 को काट देते हैं तो ऊपर 3/√3 बचता है, और √3 से अगर आप 3 को काटते हैं सिर्फ आपका √3 बचेगा। और √3 की वैल्यू अब क्या होती है, इनमें से देखिए कि जो √3 आया है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो tan 60 होती है। तो tan 60 कहाँ पर है हमारा, ये tan 60। तो इस तरीके से यानी कि हम इसमें से चूज कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू उसके अनुसार दिया गया है आपके लिए। तो यहाँ पर आप आगे प्रयास का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है हमसे, प्रश्न नंबर 1 कि साइन a माइनस के b इक्वल टू 1/2 और cos a प्लस में b इक्वल टू 1/2, और a प्लस में b की जो वैल्यू होगी 0 और 90 के बीच में हो सकती है, 90 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन 0 के इक्वल नहीं होगी, और b की वैल्यू जो है मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन a माइनस के b इक्वल टू 1/2 है, तो साइन a माइनस के b, तो साइन में 1/2 की वैल्यू का कौन सी होती है, साइन 30 डिग्री होती है। तो साइन से
साइन कैंसिल, a माइनस के b इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी ये हो चुकी है। तो इसी तरीके से आप कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस a प्लस में b इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। कॉस a प्लस में b, कॉस में 1/2 वैल्यू कहाँ पे होती है, कॉस 60 पे होती है। कॉस से यहाँ पर कॉस कैंसिल हो गया, तो a प्लस में b इक्वल टू 60 डिग्री आपका आ गया। इसके बाद में यहाँ पर हमने समीकरण 1 और 2 से दोनों को जोड़ने पर, तो साइन से आया था a माइनस के b इक्वल टू 30 डिग्री, और इससे आया हमारा a प्लस में b इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ये माइनस के हैं, तो हमने क्या किया, जोड़ा है, यानी कि ऐड किया है। ऐड करने पर तो ये दोनों के दोनों कट गए, तो हमारा बच गया a प्लस में a कितना हुआ 2a, और इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। और यहाँ पर a को यहीं पर छोड़ दिया, 2 को अदर साइड में ले गए, और इसके बाद में 2 से हमने 90 को डिवाइड किया, यानी 2 से 90 को भाग किया, तो ये आ गया हमारा a की वैल्यू 45 डिग्री आपकी आ चुकी है इस तरीके से। इसके बाद में a की वैल्यू 45 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 था हमारा a प्लस में b इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू 45 रख दी, b सेम एज इट इज़ है, और ये इधर सेम टू सेम जो भी वैल्यू है वो नीचे उतार लिया आपने। 60 डिग्री तो 60 होगा, यहाँ पर b यहीं पर रहने दीजिए, और ये 45 को अदर साइड में अगर लेके जाते हैं 60 में से 45 माइनस हो जाकर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 15। तो a की वैल्यू 45 है, अगर b की वैल्यू 15 आ गई। तो ये सवाल आपका इस तरीके से सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, मान ज्ञात कीजिए। cos 45 बटे में sec 30 प्लस में cos sec 30 cosec 30, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले cos 45 की वैल्यू 1/2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू 2/1। तो इन वैल्यूज़ को अगर आपके याद नहीं है तो किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप sec के लिए cos 30 की वैल्यू देखिए और उसका उल्टा कर दीजिए। इसके बाद में cosec 30 के लिए यानी कि sin 30 की वैल्यू देखिए और उसका उल्टा कीजिए। तो इस तरीके से आप उनको उल्टा करके उनकी वैल्यू को आप देख सकते हैं और उसके अनुसार आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया, तो इनका एलसीएम लेने के बाद में 2 प्लस में 2√3/3 आ गया, और यहाँ 1/√2 है ही ऊपर हमारा। और हमने यहाँ पर करना होता है कि मिडल को मल्टीप्लाई और अपर और लोअर को मल्टीप्लाई, यानी कि जो इसका नोमिनेटर है और इसका डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। √3 की रेख की मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आ गया, और इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू में जो यहाँ पर ये पूरा की पूरा ये सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया, ये √2 ऊपर वाला यहाँ पर। तो इसके बाद में ये √3 तो √3 ही रहेगा, और यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर अब यहाँ पर ये जैसे √ में आ गया 2 प्लस में 2√3 या ये वाला, तो इसको आप रैशनलाइजिंग भी करके सॉल्व कर सकते हैं आगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से करेंगे, तो मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर इनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 तो 2 ही रहेगा, tan 45 की वैल्यू 1 है और उसका स्क्वायर यहाँ पर कहा गया है, तो स्क्वायर हमें करना है। प्लस में cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, यहाँ स्क्वायर कहा गया है तो स्क्वायर हमें करना है। इसी तरीके से माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन रहेगा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर कहा है तो स्क्वायर हमें करना है। और ये दोनों के दोनों सेम हैं, तो इसलिए हमने इनको यहीं पर काट दिया है, आगे इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और 2 इंटू में यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो 1 ही रहेगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी 2 आपका यह आंसर हो चुका है। इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे हमने ये काट दिया, अगर आप इसको और एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि मुसीबत क्रिएट करे आगे। तो इसी तरीके से आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी कि जांच कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। तो इसको सिंपल वे में जो हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में, जो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये ज़्यादातर कंप्यूटर में जो भी लिखा जाता है वो इस तरीके से आपको नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में जो हम लिखते हैं जब पेन कॉपी से लिखते हैं तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर 2 अपना जगह 2 ही है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और यहाँ पर 1 अपनी जगह 1 ही है, और tan स्क्वायर 30 यानी कि जो वैल्यू यहाँ 30 की है वही वैल्यू 30 की यहाँ पर रहेगी, लेकिन यहाँ स्क्वायर कहा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर इसको 1 की और इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2/√3 ये रहे हो जाएगा।
और यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन करा तो 1/√3 हो गया। और यहाँ पर इनका एलसीएम लिया 3, तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद में ये 3 और 1 ये 4/3 हो गया। और ये सेम एज इट इज ऊपर वाला सेम रहा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो है मिडल की मल्टीप्लाई और अपर और लोअर की मल्टीप्लाई करी तो यह हमारा हो गया 2 इंटू में 3 और √3 इंटू में √3 इंटू में 4 ये मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 आ गया हमारा। और यहाँ √3 से 3 को डिवाइड किया, √3 आ गया। तो √3/2 हमारा आ गया। तो √3/2 इसमें जो हमारे लिए विकल्प दिए थे उनमें से कौन सी वैल्यू थी? तो यहाँ पर √3/2 साइन 60 की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। तो इस तरीके से आप इजीली इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी को बच्चों को समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में आपको मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए